चर्चा करेंगे मधुआ की कहानी, जो एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि इस कहानी में हमें पढ़ना क्या है, इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टडी क्लासेस विथ अताउल में आपको सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मधुआ की कहानी। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म होता है 1889 में वाराणसी में, जो काशी शहर पड़ता है, और इनकी मृत्यु होती है 1937 में। इसका जो प्रमुख काव्य है जो लिखा गया है, चित्रकार है, कानून है, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामिनी। इसके जो नाटक है, नाटक की बात करते हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धृतश्वामिनी। ये सारे जो मैंने नाम बताया, ये सारे के सारे क्या है, इनके द्वारा लिखा गया नाटक है, जिन्होंने ये जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। तो इसके उपन्यास की अगर हम बात करें तो इसके उपन्यास लिखे कंकाल, तितली, इरावती लिखा गया है। इसके साथ बात करें कहानी संग्रह के, जो कहानी संग्रह स्टोर किया गया था, आकाशदीप, आंधी, इंद्रचाल, प्रतिध्वनि। ये सारे के सारे क्या है, हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो काफ़ी महान कवि थे, इनके द्वारा ही ये लिखा गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वह खास करके जो जयशंकर के द्वारा जो लिखा गया था, जयशंकर जी के द्वारा, जो काफ़ी जाने माने कवि हैं, और अभी इनका मृत्यु काफ़ी बहुत पहले हो चुका था। अगर अभी तक होते तो पता नहीं कितनी सारी कहानियाँ, स्टोरी प्लस बात करें काव्य खंड वगैरह लिख देते। तो हम लोग जो ये जो जेसीसी सीजीएल में जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जेसीसी सीजीएल में ये इसमें से कम क्वेश्चन की बात करें 3 क्वेश्चन आता है, और 3 तिहाई 9, 1 नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर है, तो 3 तिहाई 9 इसमें आप आसानी से इसमें पढ़ के आंसर ला सकते हैं। और हम लोग इसकी जो मधुआ की जो कहानी है ना, इसकी पूरी पोस्टमार्टम करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन इस कहानी से नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग टाइम को सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि मधुआ कहानी किसके द्वारा रचित है। जो मधुआ कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। सेकंड क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में। थर्ड क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुआ था, 15 नवंबर 1937 वाराणसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मधुआ जयशंकर प्रसाद की किस कहानी संग्रह के लिए लिया गया है, तो आंधी। जो ये जो कहानी है मधुआ कहानी, यह जो आंधी संग्रहालय से लिया गया है। जो मधुआ जो कवि है, मधुआ जो बारे में बताया गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उसके बारे में पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5, मधुआ कहानी में जयशंकर प्रसाद ने किसकी संवेदना को व्यक्त किया गया है, तो इसमें जो व्यक्त किया गया था एक शराबी की संवेदना, एक शराबी का दिल पे कैसा विचार आता है उसके बारे में दिया गया था, उसकी कैसा मन में बढ़ता है, क्या होता है, उसके बारे में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था, तो लखनऊ में पढ़ता था। जो ठाकुर का जो लड़का था लखनऊ पढ़ता था, और वो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ठाकुर सरदार सिंह को कौन सा कहानियाँ सुनाता था, तो शराबी क्या करता था, ठाकुर साहब को शराब पीने की लालसा पे वो कहानियाँ सुनाया करता था, और उनको कभी कभी उनको शराब पीने के लिए पैसा भी देते थे। देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया है कि ठाकुर सरदार द्वारा शराबी को कितने रुपये देते थे, तो 1 रुपया मिलता था। ये जो कहानी है इसमें से बताया गया है कि 1 रुपया दिया जाता था। किस लिए, क्योंकि ठाकुर जो साहब थे वह 1 रुपया देते थे। ठाकुर के द्वारा जो कहानी सुनाया जाता था शराबी से,
तो शराबी जो कहानी सुनाते उससे खुश होते थे ठाकुर साहब और उसको 1 रुपया देते थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी में मधुआ कौन है? कहानी में मधुआ कौन है? तो बालक, छोटा बच्चा है जो ठाकुर के यहाँ काम करता था और उसे जब खाने के लिए नहीं मिलता था तो उनको मार पड़ती थी और मार पड़ती थी तो जिसके कारण वह रो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुआ कहानी में ठाकुर जी के जमादार का नाम क्या था? तो लल्लू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनने का शौक किसे था? ठाकुर कुंवर सिंह का था। वो अक्सर शराबी से बोलते थे कुछ कहानी सुना तो वो सुनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा का असली नाम क्या है? तो माधव था। मधुआ किससे मार खा कर रो रहा था? जो मधुआ है किससे मार खाता? तो ठाकुर कुंवर सिंह के द्वारा दुएड़े लगाया गया था जिसके कारण से वह रो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुआ कहानी में किस नदी का बार बार जिक्र आया? तो गोमती नदी का जिक्र आया। जो मधुआ की कहानी है उसमें मधुआ कहानी में जो बार बार नदी का जिक्र आया ना वह है गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुआ का पिता कहाँ गए थे? वो स्वर्ग हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी तो इस वजह से उनका जो बात करें कि ठाकुर के यहाँ क्या करते थे, वो वहाँ पे जॉब करते थे, काम करते थे और उसके लिए ही उनको खाने के लिए या वगैरह मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबी के मन में मधुआ के संवेदना के कुल अंकुरित किस कारण हुए थे? तो मधुआ के दुख परिस्थिति को देखकर ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बालक मधुआ का शोषण किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह और लल्लू दोनों के द्वारा। जो ये दोनों जो थे क्या थे, वो इनका शोषण करते थे और जिसके कारण से वह तंग हो गया था कि अब हम यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठाकुर सरदार सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था? विलासी, मनोरंजन प्रिय और निर्दयी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे 19 नंबर, मधुआ की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित थी क्या थी? निष्कपटता, दृढ़ संकल्प और सरलता। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मधुआ के पाठ के आधार पर बताएं कि फटे कंबल के नीचे से शराबी को क्या मिला था? शराबी को क्या मिला था? इस पे ये मिला था कि फराठे या फराठे का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मधुआ पाठ में शराबी बालक के हाथ में क्या देखकर बोला था, तब तक तू इसे चबा और अगर रोया तो मैं खूब पीटूंगा? ये किसने बोला था? शराबी बोला था कि जब तक तू चबा तब तक मैं कुछ लाता हूँ और रोया तो मैं पीटूंगा। तो ये फराठे था, फराठे का जो टुकड़ा था ना उसको खाने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुआ कहानी में समाज का कौन सा दृश्य सामने आया? तो शोषक यानी शोषित समाज का, जो समाज में जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग या नौकर से किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं समाज में, उसके बारे में अंकित किया है। क्वेश्चन नंबर 23, मधुआ कहानी किस समस्या को रेखांकित करती हुई कहानी है? तो ये बताया गया बाल उत्पीड़न और बाल मजदूरी दोनों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबी ने ठाकुर साहब को किस प्रकार कहानी सुनाता था? तो लच्छेदार प्रकार का। नेक्स्ट है, गोमती के किनारे शराबी को किसने पुकारा था? तो राम जी ने पुकारा था। ये जो राम जी थे वो गोमती नदी किनारे शराबी को पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, मधुआ को किसके यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था? तो ये कौन था? ठाकुर साहब के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे उसको उत्पीड़न करता था, शोषण करता था। इस वजह से तंग आकर के उसने ये बोला कि हमें यहाँ पे नौकरी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सीली से जगह में सोते हुए बालक ने क्या पकड़ लिया था? पुराना कोट पकड़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 28, मधुआ के आ जाने से शराबी के मन में किस चीज़ को छोड़ने की सौगंध ली? शराब नहीं पीने की। जैसे मधुआ शराबी की जीवन में जैसे आता है तो वह ये निर्णय लेता है कि अब से हम शराब नहीं पिएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, राम जी के पास शराबी की कौन सी चीज़ थी? साल धराने की कल। जो सन होता है ना, जो हम लोग लोहे में वगैरह में, चक्कू वगैरह में जो सन धराते थे, उसका एक काम था। शराबी ने उस 1 रुपये से क्या क्या खरीदा था? जो शराबी था, जो ठाकुर कुंवर सिंह ने दिया था, वो 1 रुपया दिया था। अगर 1 रुपया दिया था तो उसने
1 रुपये से मधुआ के लिए और अपने लिए 1 रुपया से क्या क्या खरीदा था, मिठाई, पूरी और नमकीन, ये तीनों चीज़ खरीदा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 बात करते हैं। मधुआ पाठ में सुकुमार कंठ से किस किस सिसकने की आवाज़ पड़ा था, बालक का आया था। ये जो बालक था ना, इसकी आवाज़ से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जयशंकर प्रसाद किस वाद के रचनाकार हैं, तो छायावाद के। क्वेश्चन नंबर 33, मधुआ के लिए भोजन का प्रबंध करने गया शराबी स्वयं को कहाँ खड़ा पाता है। जब मधुआ के लिए जब भोजन की तलाश पे गया था 1 रुपया लेकर, कहाँ गया था, मिठाई के दुकान पे। क्वेश्चन नंबर 34, रोते हुए मधुआ को कौन अपने साथ ले गया था, तो शराबी जो था वह अपने मधुआ को अपने साथ लेके गया था। क्वेश्चन नंबर 35, सरकारी मौज बहार की घड़ी एक लंबी दुखपूर्ण जीवन से अच्छे है उसकी खुमरी में अच्छे काट लिए जाते हैं, यह कथन किसका है, यह शराबी ने ये बोला था। बालक की आंखें किस ओर इंगित कर रही थी, दृढ़ निश्चय की। जो बालक था, जो मधुआ था, उसकी जो आंखें थी ना, बिल्कुल वह दृढ़ निश्चय की ओर आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट है 37, मधुआ कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है। मधुआ और शराबी जो है ये दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में मेन जो रोल किया गया मधुआ और शराबी के। 38 है, मधुआ कहानी के गौण पात्र कौन कौन है, ठाकुर सरदार सिंह है, लल्लू जमींदार है और राम जी है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का मुकुट मणि किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को कहा गया है हिंदी साहित्य का मुकुट। नेक्स्ट है 40, मधुआ कहानी में लल्लू कौन था, ठाकुर साहब का क्या था, जमादार था, और यही था जो जमादार था। और इसी में बताया गया है कि ठाकुर साहब का जो जमादार था वह लल्लू था, और इसमें से लल्लू और ठाकुर साहब दोनों मधुआ को क्या करते थे, परेशान करते थे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होती थी, दिक्कत होता था। तो ये था मधुआ की कहानी, यहीं तक कहानी ख़त्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। हाँ, यूट्यूब पे सर्च करना ना भूलें, स्टडी क्लासेस विथ अताउल। जय हिंद, जय भारत।